सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष के किसी भी दिन ओम वाला ये उपाय निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। यदि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, और यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी। उपाय किस प्रकार से करना है, आइए अब आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक काला कंबल लेना है। कंबल जो आप घर पे ओढ़ते हैं, सर्दी के समय पे ओढ़ा जाता है कंबल, वो काले कलर वाला कंबल लेना है। यदि घर पर कंबल रखा है तो वो काम में ले लीजिए, या मार्केट से एक नया कंबल खरीद कर ले आइए। ज़्यादा कॉस्टली मत लाइए, ज़्यादा महंगा मत लाइए। केवल आप इतना बड़ा कंबल भी ला सकते हैं जिस पर आप पति और पत्नी दोनों आराम से बैठ सके, यानी कि आसन की तरह। अब आपको क्या करना है, उस कंबल को लेके शिव मंदिर में जाना है, और साथ में जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं वैसे पूजन सामग्री मंदिर में लेके जानी है। एक दीपक जिसमें लंबी बात हो और घी डला हुआ हो। घी भी कौन सा, गाय का घी डला हुआ हो। अब सबसे पहले पति और पत्नी दोनों को क्या करना है, जो कंबल आप लेके गए हैं काले वाला, काले कलर का कंबल वो लेके गए हैं, उसको सबसे पहले बिछा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद पति और पत्नी दोनों उस कंबल पर बैठ जाइए। उसको आसन की तरह बिछाकर उस पर बैठिए। अब दोनों को भगवान शंकर की पूजा करनी है, जल अभिषेक करना है। जो जो आपके पास में अभिषेक की सामग्री है, दूध, दही या फिर पंचामृत, उससे अभिषेक कीजिए। भगवान शंकर को चंदन लगाइए, अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए यदि आपके पास में है तो, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर पुष्प समर्पित कीजिए, माला समर्पित कीजिए, बेलपत्री समर्पित कीजिए, शमी पत्र समर्पित कीजिए, आंकड़े का पुष्प समर्पित कीजिए। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान शंकर की पूरे दिल से अच्छे से पूजा कर लीजिए। आंकड़े का पुष्प ढूंढकर समर्पित जरूर कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया जाता है, तो आप आंकड़े का पुष्प जरूर समर्पित करें। ना मिल पाए ढूंढने पर भी तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको मीठे का भोग लगाना है। मीठे का भोग आप शक्कर से लगा सकते हैं, गुड़ से लगा सकते हैं, या मार्केट से मिठाई खरीद के लाकर लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं, या फिर घर पे प्रसाद बनाकर, खीर बनाकर, शीरा बनाकर वैसे लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। जैसे आपका मन राजी हो वैसे करना है। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आपको उपाय करना है, वैसे आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आप जब आरती करें तो आरती करने के लिए आपको दीप को प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का जब दीप प्रज्वलित हो जाए तो पुरुष जो कि पति है अपने हाथ में उस दीप को रखे, सीधे हाथ में दीप को रखने के बाद में, अब जैसे हम भगवान शंकर की आरती करते हैं तो आरती करते समय हम उस दीप को गोल 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 घुमाते हैं। तो आपको गोल गोल नहीं घुमाना है। जैसे मान लीजिए आप इस स्थान पर बैठे हैं, तो जब आप भगवान शंकर की आरती करेंगे तो दीप में हाथ को रख के आपको इस प्रकार से घुमाना है कि उससे ओम का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से आपको हाथ घुमाना है कि इससे ओम का निर्माण हो, यानी कि आरती इस प्रकार से उतारनी है कि ओम का निर्माण हो, ना कि आपको शिवलिंग पे गोल गोल आरती करनी है, यानी कि गोल गोल घुमाना है उस दीप को। इस प्रकार से घुमाना है आपके हाथ को कि इस प्रकार से ओम का निर्माण हो। ये ओम का निर्माण केवल एक बार करना है। ओम का निर्माण करने के बाद में संतान प्राप्ति की कामना कीजिए, पति और पत्नी दोनों। उसके बाद में उस दीप को अपने मस्तक से लगाइए। पति पहले अपने मस्तक से लगाए, फिर पत्नी को मस्तक पे लगवाए, और दीप को भगवान शंकर के पास में रख दीजिए। झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में उस दीप को तो वहीं रखे रहने दीजिए। वहाँ से उठिए, जो आपने आसन बिछा रखा है ये काले कंबल वाला, इसको उठाइए। उठाकर यदि शंकर मंदिर के बाहर कोई गरीब मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए तो उसको इस कंबल का दान कर दीजिए, यानी कि वो कंबल उसको दे दीजिए। ना मिले तो आपके शहर में जहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई भिखारी व्यक्ति हो, उसको इस कंबल का दान कर दीजिए। ये कंबल का दान आपको करना है। पितृपक्ष के किसी भी दिन ये उपाय को आप यदि पूर्ण इसी प्रकार से करेंगे तो 16 दिनों बाद आपका गर्भ ठहरेगा। संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। पितरों की आपके ऊपर कृपा होगी और संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इस प्रकार इस उपाय को कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।